अपना टेबल टूर कराती हूँ। आई थिंक इट्स गुड। ठीक है, ये मेरा स्टेथोस्कोप है जो आपको अभी खास टिप्स देना चाहूँगी, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स हैं जिनका रीसेंट नीट में सिलेक्शन है और एडमिशन लेके वो आने वाले हैं, अपनी कॉलेज में स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप सबके लिए मैं कुछ खास टिप्स देना चाहूँगी, क्योंकि 2019 में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मुझे नहीं पता था, और जिस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी। टिप जो कि सबके सब एक्साइटेड हैं टू नो कि क्या GDMC में रैगिंग होती है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज So hey guys, this is Priya Nodial, second year MBBS student from Government Doon Medical College, Dehradun. पहले आपको कंग्रेचुलेशंस। बाकी आप लोगों के लिए जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताना चाहूँगी। देयर आर मेनी क्वेरीज रिगार्डिंग कि भाई मतलब कैसे कैसे सीन है, कि भाई बेडरूम में क्या है, मतलब भाई हॉस्टल रूम कैसे होते हैं, हॉस्टल रूम में एक रूम में कितने बच्चे आते हैं, क्या क्या आपके एसेंशियल्स है जो आपको लेके आनी है, क्या क्या नहीं लेके आनी है, बहुत सारी क्वेरीज होती हैं। बुक्स का क्या सीन है, एंड मोस्ट fearful thing and excitatory thing in minds of every medical student to be is about raggings. Control. तो क्वेरी नंबर 1 जो कि शायद मुझे भी थी जब मैं एडमिशन लिया था 2019 में, क्या बेड मैट्रिक्स लेके आनी पड़ती है, वो बेड के ऊपर जो गद्दा है सोने के लिए, क्या वो लेके आना होता है इन द हॉस्टल, अपने आप से खरीद के लेके आना होता है, यहाँ से मिलता है? सो द आंसर इज़ कि येस, आपको बेड मैट्रिक्स खरीदनी होगी, बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यहाँ आइए, देहरादून आइए, देहरादून में शॉप्स है, देहरादून से खरीदिए। कोई ज़रूरत नहीं है आपके होम टाउन से, तो बहुत लोग दूर दूर के जैसे कुमाऊं साइड के लोग होते हैं, अल्मोड़ा और बहुत सारी जगहों के लोग होते हैं, तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको वहाँ से कुछ सामान लेके आने की, इतना बड़ा बेड मैट्रिक्स लेके आने की। आप यहाँ आइए, बाज़ार है, बाज़ार से खरीदिए, और वो आपको खुद से खरीदना होगा। बाकी जो चीज़ें आपको हॉस्टल रूम में हॉस्टल की तरफ से मिलेंगी, दैट विल इन्वॉल्व अ चेयर, अ टेबल एंड बेड एंड एन अलमीरा। ओके, आई विल शो यू। आई हैव नॉट शोन यू माय रूम येट। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। Let's have a so back again. ये कलेक्शन है, हाँ मुझे पता है इतना अच्छा नहीं है, but still. So here we enter. तो ये आप देख सकते हैं, दिस इज़ माई बेड एंड दिस इज़ माई टेबल। दिस इज़ द अलमीरा जिसकी मैं बात कर रही थी कि अलमीरा आपको मिलता है। ये मेरा टेबल है, ये टेबल भी आपको मिलता है, ये चेयर भी आपको मिलती है। ठीक है गाइस, ठीक है, मैं आपको अपना टेबल टूर कराती हूँ। आई थिंक इट्स गुड। ठीक है, ये मेरा स्टेथोस्कोप है जो आपको अभी खरीदने की ज़रूरत नहीं है गाइस। ठीक है, दिस इज़ माय टेडी, इसका नाम CPR है। CPR, हाय CPR। सो एक्चुअली अब हाँ, रूममेट्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। ये 2 अलमीरा हैं, ये 3 बेड्स हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 3 बेड्स हैं, तो द थिंग इज़ कि सेकेंड ईयर में आपके 3 रूममेट्स होते हैं, फर्स्ट ईयर में आपके 4 रूममेट्स होते हैं। तो जो कोई भी आए वो प्रिपेयर्ड रहे। सो आई थिंक द पॉइंट इज़ क्लियर कि क्या क्या ऐसे हॉस्टल रूम दिखते हैं, और क्या क्या हॉस्टल की तरफ से मिलता है टेबल चेयर्स एंड अलमीरा, और क्या क्या आपको खुद लेके आना होता है। जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे वैसे वैसे नंबर ऑफ पीपल शेयरिंग द सेम रूम कीप्स ऑन डिक्रीजिंग। जैसे फर्स्ट ईयर में 4 थे, सेकंड ईयर में 3 होते हैं एक कमरे में, ऐसे ही जैसे जैसे आप सीनियर होते जाओगे, फाइनली जब आप फाइनल ईयर में आओगे देन यू विल हैव अ सिंगल रूम, अ पर्सनल रूम, यू नो। क्वेरी इज द यूनिफॉर्म। तो आपको बता दें कि मतलब आप सबने सोचा होगा, काफ़ी लोगों ने सोचा होगा कि कॉलेज लाइफ है तो यूनिफॉर्म से छुट्टी मिलेगी, बट नहीं, ऐसा नहीं है। You will have to wear a uniform in GDMC and the uniform is आपको देखो वो ज़रूरी भी है काइंड ऑफ। जब हम हॉस्पिटल जाते हैं सो वी कैन बी इजीली डिफरेंशिएटेड, यू नो, पीपल नो, आवर टीचर्स नो कि हाँ ये जो है ये हमारा स्टूडेंट है, और आपको अलग से थोड़ा मिलता है कि आपको
लोगों को लगता है कि हमारा स्टाफ मेंबर्स और पे यूनिफॉर्म है नेवी ब्लू कलर का सलवार फॉर गर्ल्स एंड नेवी ब्लू कलर की पैंट फॉर बॉयज़ एंड स्काई ब्लू कलर का कुर्ता फॉर गर्ल्स एंड स्काई ब्लू कलर की शर्ट फॉर बॉयज़, ठीक है। बाकी हाँ जी, द मोस्ट प्रेशियस जो कि आपने खुद कमाया है, दैट इज़ द वाइट कोट। It is compulsory to wear a white coat and it looks good too. सोच रहे होंगे कि डे 1 से क्या तुम्हें यूनिफॉर्म पहननी होगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले आ जाइए यहाँ पे, लाइक डे 1 में कैजुअल वेयर भी चल लेता है वहाँ पे, बट सब्सिक्वेंट डेज में आपको यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी। सो यू हैव टू बाय। तो ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि मतलब अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा है, वैसे मैंने आपको बता दिया कि ऐसे ऐसे कलर का है, पर अगर आपको फिर भी आइडिया नहीं हो रहा है, सो फर्स्ट यू कैन कम टू द कॉलेज, वहाँ पे आप देख सकते हैं एंड देन यू कैन बाय, यू नो, यू कैन बाय इट ईजिली। फर्स्ट डे में ऐसा कुछ नहीं है कि कंपल्सरी यू हैव टू वेयर द यूनिफॉर्म। Secondly, the another thing which is the part of our uniform is a badge. A badge we have to make जिसमें आपका नाम, आपका badge, MBBS badge लिखा होगा and you have to wear it, you know, with in your white coat. So exemplary, I have brought a badge. Okay. So the next topic is the hostel and the hostel fee. तो आप सब सोच रहे होंगे हॉस्टल फी कितनी है। वैसे जब आपका एडमिशन अगर हो गया तो एडमिशन के दौरान ही हॉस्टल फी फॉर एन एयर चार्ज हो जाती है एंड गेस व्हाट, monthly hostel fee is just ₹500. Come on guys, आपने ये कमाया है, so enjoy. It's quite cheap. So पूरे साल भर का 6,000 रुपये जाता है सिर्फ आपके हॉस्टल फी, और ये आपके एडमिशन के टाइम पे ही क्या हो जाता है, एडमिशन के साथ ही, एडमिशन फी के साथ ही आपका अलग से कट जाता है ये पैसा। तो नेक्स्ट इज द मेस फी। तो मेस फी यहाँ पे जो GDMC की मेस है उसमें जो फ़ी है, उसके जो चार्जेस हैं, इट इज़ 300 रुपीज़ फॉर गर्ल्स हॉस्टल। बॉयज़ का भी शायद इतना ही है या फिर थोड़ा ज़्यादा है, मतलब 200-300 रुपये का ही मार्जिन है, इससे ज़्यादा का नहीं है। यहाँ पे जो मेस फी है इट इज़ 300 रुपीज़। और खाना मैं आपको दिखाऊंगी, बताऊंगी, बढ़िया होता है। पहली फुर्सत में निकल अबाउट कि अगर कोई बाहर खाना चाहता है, मेस में नहीं खाना चाहता, टिफिन सर्विसेज हैं या नहीं है, तो टिफिन सर्विसेज भी अवेलेबल है बाहर। जब आप GDMC के बाहर जाएंगे तो वहाँ पे काफ़ी टिफिन सर्विसेज भी हैं और काफ़ी शॉप भी है, रेस्टोरेंट्स भी हैं। आपको जहाँ का खाना अच्छा लगे आप वहाँ से खा सकते हैं, बट सिंस आप फ्रेशर्स हैं तो मैं आपको एक एडवाइस देना चाहूँगी, लाइक इट्स एन इन्फॉर्मेशन जो कि हमको यहाँ आने के बाद ही पता चली कि फर्स्ट ईयर में लाइक आपको मेस का ही खाना होगा, मतलब मेस में ही आपको रहना होगा, मेस फी ही देनी होगी। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले। बाकी हाँ, अनटिल और अनलेस बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन हो, अगर आपको मान लीजिए कोई, मतलब मान लीजिए खाना सूट नहीं कर रहा है या आपकी तबीयत ठीक नहीं है, सो देन यू कैन जस्ट गो आउटसाइड एंड हैव योर फूड। बट मेरे हिसाब से हॉस्टल मेस इज द बेस्ट ऑप्शन। ना गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ, क्योंकि यार ऐसा है ना कि थोड़ा बाहर जाके है, कॉलेज से थोड़ा बाहर जाके है, तो आपको अगर नाश्ता करना है तो आप पहले नाश्ता करने बाहर जाओ, फिर आप वापस कॉलेज जाओ, फिर आप अपना लेक्चर हो। खास टिप्स देना चाहूँगी, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स हैं जिनका रिसेंट नीट में सिलेक्शन है और एडमिशन लेके वो आने वाले हैं, अपनी कॉलेज में स्टार्ट करने वाले हैं। सो आप सबके लिए मैं कुछ खास टिप्स देना चाहूँगी जो कि 2019 में 2019 में जब मेरा एडमिशन हुआ था तो मुझे नहीं पता था, और जिस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी रिगार्डिंग एडजस्टिंग हेयर। सो इसके लिए दैट टाइम आई वाज विशिंग कि काश मुझे पहले से पता होता तो मुझे इतनी भागी दौड़ी नहीं करनी पड़ती। सो वो टिप्स मैं आपको दूँगी। खाना हो गया, टाइमिंग हो गई, यूनिफॉर्म हो गए, एसेंशियल्स हो गए, तो अब फाइनली मैं आपको कुछ खास टिप्स देना चाहूँगी, स्पेशली जो फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट्स हैं जिनका रिसेंट नीट में सिलेक्शन हुआ और एडमिशन लेके। ओह माय गॉड! नंबर 1 इज़ फॉर गर्ल्स। आप 2 जोड़ी सूट अपने रखें अपने बैग में, ठीक है। माना कॉलेज लाइफ में आप बहुत एक्साइटेड होते हैं कि हम ये करेंगे, ये पहनेंगे, वो पहनेंगे, बट स्टिल 2 जोड़ी सूट आप रख सकते हैं। लाइक इसका जो रीज़न है, रियल रीज़न, मतलब इसका मैं आधा रीज़न आपको बता सकती हूँ, बाकी आधा रीज़न आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। सो द अदर रीज़न इज़, द पार्शियल रीज़न इज़ कि यार कल्चरल इवेंट्स होते हैं कॉलेज में, तो मतलब लाइक सूट इज़ लाइक हमारी यूनिफॉर्म, मतलब मेरी ड्रेस है यार, मतलब हम इंडियंस है यार, सूट तो होना ही चाहिए ना लड़की के पास। सो प्लीज़ ब्रिंग 2 सूट्स, लाइक डोंट टेक इट लाइटली, 2 सूट ले आना। और सलवार, मतलब जो पटियाला मम्मी वाली सलवार है, तो मम्मी लोग पहनती है जो पटियाला सलवार, वो लेके आना, ठीक है। और मतलब इसके लिए फिर तुम्हें भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, यू रियली नीड इट, लाइक इट्स अ रिक्विजिट। सो प्लीज़ इसको रखना, ठीक है। बाकी कहाँ पे नीड होगा, कैसे नीड होगा, कौन से इवेंट पे नीड होगा, विल जस्ट लेट यू नो, बट अब सूट रखना अपना, ठीक है। क्योंकि जब मैं आई थी तो मुझे बहुत ज़्यादा, और फिर मुझे मार्केट जाना पड़ा था, स्पेशली पेरेंट्स तो चले गए थे, अकेले जाना पड़ा था, और बहुत ज़्यादा मतलब आफत आई थी, मुश्किल हुई थी सूट वगैरह खरीदने में, तो कोई नया शहर है। सो मैं ये कहती हूँ 2 सूट रखना, ठीक है। कर्टेन्स, तो कर्टेन्स यहाँ पे नहीं मिलते, लाइक लास्ट ईयर तो मिले थे, बट जब हमारे टाइम था तो तब नहीं मिले थे। सो इट्स अ काइंड ऑफ कि हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो फिर हमको बेडशीट लगानी पड़ी थी, मतलब काफ़ी आफत आई थी, लाइक कर्टेन्स नहीं होते, तो आप एक जोड़ी कर्टेन ले आइएगा। बाकी जब आप
सब रूम में सेट हो जाओगे, सारे रूममेट्स आ जाएंगे, तो फिर कॉन्ट्री करके सुंदर सुंदर कर्टेंस ले आना बाद में। बट फॉर मेन टाइम क्या है, थोड़ा ढकने के लिए दरवाजा खिड़कियाँ यू नीड इट, सो एक जोड़ी कर्टेन रख लेना, पुराने वगैरह रख लेना, की बात नहीं खरीदोगे ही आप सब। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन, डू वी हैव टू बाय अ स्टेथोस्कोप? सो इतनी जल्दी मत करो, जस्ट रिलैक्स, अभी आ जाओ पहले यहाँ पे, उसके बाद खरीद लेना। मुझे पता है सब बहुत एक्साइटेड होते हैं स्टेथोस्कोप के लिए, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? बट टू बी वेरी ऑनेस्ट 6 महीने तक कोई ज़रूरत नहीं है स्टेथोस्कोप की। यहाँ पे आओ, 6 महीने बाद खरीद लेना। इट्स लाइक कि आपका फिजियोलॉजी, जब आपका फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स होते हैं तब वहाँ पे स्टेथोस्कोप यूज़ होता है, और सेकंड ईयर से तो फिर रेगुलर यूज़ होता है। बट एक टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप 6 महीने बाद कर लेना, लाइक इट्स नॉट नेसेसरी कि 6 महीने तक पड़ा ही रह जाएगा। सो कंट्रोल योर एक्साइटमेंट, और स्टेथोस्कोप आ जाए, मिल जाएगा, कर लेना, करा लेना फोटोशूट। दी एंड द लास्ट टिप, जो कि सबके सब एक्साइटेड हैं टू नो कि क्या GDMC में रैगिंग होती है। सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज गाइस, यहाँ पे रैगिंग नहीं, यहाँ पे इंटरेक्शन होता है। और इंटरेक्शन इज मस्ट, ताकि आपकी सीनियर जूनियर की बॉन्डिंग बने, ताकि हम लोग बात करें। अरे पता है, मतलब तुम खुद सोचो कि जैसे जैसे बैच वाइज हमने क्या दे रखे थे, फ्लोर्स दे रखे थे, वो बैच वाइज अगर हम लोग इंटरैक्ट ना करें ना, तो वो बैच एक फ्लोर विल बी कंसिडर्ड एज अ कॉलोनी। वो आपस में ही इन्वॉल्व रहेंगे, और हम आपस में अब सिंगल एंटाइटी, अब फैमिली लाइक सिस्टम नहीं दिख पाएगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब ठीक है, सीनियर्स अलग जा रहे हैं, जूनियर्स अलग जा रहे हैं, लाइक दिस इज अ कॉलेज, राइट? दिस इज़ अ मेडिकल कॉलेज। अब जैसे यही डिफ्रेंशिएट करता है हमारे कॉलेज को, एक मेडिकल कॉलेज को, टू अदर इंजीनियरिंग कॉलेजेस और बाकी कॉलेजेस में, जहाँ पे इंटरेक्शन नहीं होता, यहाँ पे सीनियर जूनियर से बात नहीं होती, लाइक उनको पता ही नहीं होता कि हमारे सीनियर कौन है। तो यहाँ पे हमको सब पता होता है कि हमारे सीनियर कौन है। वी विश देम, जूनियर्स विश देयर सीनियर्स रिप्लाई देयर विशेस। और जहाँ पे जूनियर को मदद चाहिए होती है, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो मार्क करने, इंपॉर्टेंट मार्क करने हो, जैसे एग्जाम, MBBS इज अ वास्ट कोर्स, यू नीड टू हैव अ concise, a very detailed knowledge of some particular topics. So वो particular topics क्या है, वो तुम्हारे सीनियर से ही पता चलेंगे। हाय 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 हाय, ठीक है, देयर इज अ हायरार्की काइंड ऑफ, और जितना आप अपने सीनियर से सीख सकते हो ये सबको पता है। लाइक नो बुक कैन टीच यू मोर देन द एक्सपीरियंसेस ऑफ सम पर्सन हु हैज बीन एट दैट प्लेस। सो इसीलिए इट इज़ एसेंशियल। बाकी इंटरेक्शन से रिलेटेड स्टार्टिंग में आपको ज़रूर लगेगा कि मतलब काफ़ी बेकार हो रहा है, कि हम क्यों इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या नीड है बात करने की। बट विद टाइम, विद फ्लो, जैसे कि आप सेकंड ईयर में पहुंचेंगे या फर्स्ट ईयर के एंड में पहुंचेंगे, यू रियलाइज़ कि भाई रात को उठ के सीनियर्स आपको बढ़ाते हैं। कई बार आपके पैसों के इतने सारे, आपकी बुक्स के इतने सारे पैसे सीनियर्स बचाते हैं। दे गिव यू पार्टी, दे हेल्प यू आउट इन पोस्टिंग्स, एवरीवेयर। मोस्ट ऑफ द सीनियर्स डू दिस, सो दैट्स वाई इट इज़ एसेंशियल। तो स्टार्टिंग में मेरी एडवाइस रहेगी, बी पेशेंट। जो हो रहा है जस्ट होते रहने दो, बस पेशेंट रहो, ठीक है। देख लो कि कैसे चल रहा है, और एक टाइम के बाद यू विल रियलाइज़ कि हाँ, इट वॉज वर्थ इट। सो चाहूँगी कि आपको जब आप नए आएंगे तो मे बी आपको रियलाइज़ हो कि आपके काफ़ी चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। This is the genuine my feeling, which I literally felt, or every first year when admitting into the medical college fields. So we feel as if कि जो हमने सोचा था, कॉलेज लाइफ की फैंटेसी सोची थी, हमने सोचा था कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, they are not being fulfilled. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? But trust me guys, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा आपको सारी चीज़ें फुलफिल होती हुई नज़र आएंगी। बस आपको जो यहाँ सीखना है वो है पेशेंस। द ओनली थिंग जो मेडिकल कॉलेज आपको सबसे ज़्यादा सिखाता है ना, वो पेशेंस है। ये प्रोफेशन ही इज़ अबाउट पेशेंस। सो बी पेशेंट, धीरज रखिए, एंड डेफिनेटली यू विल फाइंड एवरी फैंटेसी ऑफ योर बीइंग फुलफिल्ड। और डोंट एक्सपेक्ट कि जितना भी आपने सोचा, जो भी आप उम्मीद कर रहे हैं ना, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है कॉलेज लाइफ से, वो फुलफिल हो जाएंगी, आते ही फुलफिल हो जाएंगी। यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी काम, टाइम के साथ सब फुलफिल होगा। जस्ट गो विद द फ्लो फॉर मीन टाइम। यही था लास्ट टिप ऑफ द डे गाइज, रिगार्डिंग इंटरेक्शन एंड और रैगिंग व्हाटएवर। बाकी अगर आप चाहते हैं कोई भी टिप, कोई भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेरीज हैं, जस्ट मेंशन इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल डू रिप्लाई देम। Also subscribe to our YouTube channel Doc Duo for more such updates on the life of a medical student or Dr. to be, and also follow us on Instagram @DOC_DO for more such updates. Thank you for watching us. Please mention in the comment section कि next video आप क्या देखना पसंद करेंगे, and thank you for watching us. Stay